एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ एक फॉर्मूले आने चाहिए। मेरे पास जो है फर्स्ट फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अभी इसका मतलब क्या होगा, जब भी मेरे पास वैल्यू ग्रेटर देन 0 से बड़ी आएगी तो उसके लिए जो मेरे पास जो है टू वैल्यू निकलेंगी, उसको हम बोलेंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो हम बोलेंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। अगर आपको ये फॉर्मूले आ गए तो ये वाले एक्सरसाइज करना बहुत इजी है। सेकंड फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब भी मेरे पास वैल्यू जो है इक्वल टू 0 आ जाएगी तो उसके जो होंगे टू इक्वल रूट्स होंगे। तो मेरे पास जो होंगे टू इक्वल रूट्स। अभी जो मेरे पास थर्ड फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। जब भी मेरे पास माइनस में वैल्यू आ जाएगी तो उसके लिए जो मेरे पास होंगे नो रूट्स होंगे, नो रूट्स। अभी जो मेरे पास है, जब भी मेरे पास जो है फर्स्ट फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। जब भी मेरे पास वैल्यू जो है 0 से बड़ी आएगी तो उसके जो मेरे पास टू वैल्यू निकलेंगी, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट निकलेंगे। अभी जो मेरे पास सेकंड फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब भी मेरे पास वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी तो उस केस में मेरे पास जो है टू इक्वल रूट्स निकलेंगे, मतलब दोनों की दोनों वैल्यू मेरे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। जो मेरे पास थर्ड फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। उस केस में मेरे पास जो है आंसर जो आएगा माइनस में आएगा, उस केस में हमारे पास नो रूट्स होंगे। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में भी ये चीज करवाई हुई है। अभी डी निकालने के लिए, डिस्क्रिमिनेट निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये मेरे पास डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। अगर मेरे पास जो वैल्यू आ जाएंगी ग्रेटर देन 0 आ जाएगी या इक्वल टू 0 आ जाएगी तो उस केस में मेरे पास एक और फॉर्मूला होता है। तो मेरे पास फॉर्मूला लगने वाला है उस केस में माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक जो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है और करके इसका जो मेरे पास सेकंड फॉर्मूला है, और जो मेरे पास सेकंड फॉर्मूला है उस मेरे पास है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे ना तो आपको ये वाली एक्सरसाइज करना बहुत इजी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आएगी, x² का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 2, b की वैल्यू क्या आएगी, x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास -3, c की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, c की वैल्यू है मेरे पास 5। अभी जो मेरे पास डिस्क्रिमिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू v² माइनस 4ac। d इक्वल टू v की वैल्यू क्या है मेरे पास -3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या है मेरे पास 5। अभी जो मेरे पास है d इक्वल टू 3 को मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 3 इंटू 3, तो मेरे पास क्या आने वाला है 9। ठीक है। ये माइनस है, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई माइनस ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है। तो मेरे पास जो है ये आने वाला है मेरे पास 9 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40। मेरे पास आ गई है मेरे पास वैल्यू 40। तो डी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -31। 40 में से 9 को लेस करूंगा तो मेरे पास आ गई -31। तो जो मेरे पास ये -31 आई है ना, ये मेरे पास इस केस में मेरे पास रूट्स क्या होंगे, नो रूट्स होंगे, क्योंकि ये मेरे पास वैल्यू क्या आई है, माइनस की वैल्यू आई हुई है।
अभी इस केस का कंडीशन आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, बी स्क्र माइनस 4ac क्या होता है, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो वाला केस होता है, उस केस में हमारे पास क्या होते हैं, नो रूट्स होते हैं। तो इसको हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई हमने तब भी करना है जब मेरे पास वैल्यू पॉजिटिव की आएगी, वैल्यू पॉजिटिव की आएगी तो सोल्व करना है, अगर इक्वल टू जीरो आएगी तो इसके बाद का पोर्शन सोल्व करना है। सारा वर्क होगा, ये रफ वर्क है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो है a की वैल्यू क्या आएगी, x² का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 3, v की वैल्यू क्या आएगी, x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 4√3 माइनस 4√3, सी की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, सी की वैल्यू आएगी मेरे पास 4। अभी मेरे पास जो है डी निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या मेरे पास है, बी की वैल्यू मेरे पास है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू क्या मेरे पास 3 और सी की वैल्यू क्या मेरे पास 4। अभी जो मेरे पास है इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, मेरे पास है -4 का स्क्वायर। अगर मैं -4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आने वाला है 16। वो किसका आने वाला है, पॉजिटिव का, क्योंकि मेरे पास -4 मल्टीप्लाई -4 तो मेरे पास क्या आएगा प्लस का 16, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो मेरे पास क्या आएगा पॉजिटिव का 16। तो मेरे पास आने वाला है 16। √3 को मैं सोल्व करूंगा, √3 का स्क्वायर 2 से रूट कट जाएगा तो मेरे पास आने वाला है मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 तो मेरे पास आने वाला 48 इक्वल टू 16 3 जा 48 माइनस 48। तो मेरे पास ये डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई मेरे पास इक्वल टू 0। ये भी मेरे पास डी है, तो मेरे पास जो है डी की वैल्यू आ गई 0। तो ये कब 0 आती है, आपको कंडीशन बताई है बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो इस केस में मेरे पास क्या होंगे, 2 इक्वल रूट होंगे, तो इसको मैं लिखूंगा 2 इक्वल रूट, ठीक है। अभी इस केस में मुझे इसको आगे भी सिंप्लीफाई करना पड़ना है, तो आगे सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे पास जो है फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, आप दूसरे फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। अभी मैं क्या करूंगा, -b की वैल्यू क्या है मेरे पास -4√3, तो मैं लिखूंगा -4√3 प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या है मेरे पास, डी की वैल्यू आई हुई है 0 तो 0 पुट करूंगा अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू मेरे पास है 3 तो मैं 3 पुट करूंगा। अभी माइनस मल्टीप्लाई माइनस मेरे पास ये किसका हो जाएगा पॉजिटिव का 4√3 प्लस 0 प्लस माइनस 0 अपॉन 6। अभी क्या करूंगा मैं, इस चीज को मैं कट कर सकता हूँ, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 तो मेरे पास वैल्यू क्या आने वाली है 2√3 अपॉन 3। अभी जो मेरे पास है इस वाले 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे पास 3 की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 3, √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, किसके इक्वल आएगा 3 के। तो इस 3 की जगह मैं क्या लिखने लगा √3 मल्टीप्लाई √3, तो मेरे पास जो है 2√3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3। तो √3 से √3 कट हो जाएगा तो मेरे पास आंसर क्या आने वाला है 2 अपॉन √3। तो मेरे पास जो पॉजिटिव की वैल्यू भी मेरे पास 2 अपॉन √3 आने वाली है, नेगेटिव की वैल्यू मेरे पास 2 अपॉन √3 आने वाली है। ये मेरे पास आंसर है इसका। थर्ड है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी ये मेरे पास क्वाड्रेटिक की इक्वेशन दे रखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आने वाली है, x² का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 2, b की वैल्यू क्या आने वाली है, x का कोफिशिएंट है मेरे पास -6, c की वैल्यू क्या आने वाली है मेरे पास, c की वैल्यू आने वाली है मेरे पास 3। अभी d निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्र माइनस 4ac।
डी इक्वल टू वी की वैल्यू क्या है मेरे पास, -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 3। अभी मैं क्या करूंगा, डी इक्वल टू 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 6 मल्टीप्लाई -6, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो मेरे पास ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, पॉजिटिव की। ठीक है, तो मेरे पास पॉजिटिव का क्या आने वाला है 36, 6 का क्या होता है मेरे पास 36 माइनस मेरे पास 4 टू जा 8, 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ, 8 3 जा मेरे पास होता है 24। अभी मेरे पास डी की वैल्यू क्या आएगी, 36 में से 24 को लेस करूंगा तो मेरे पास डी की वैल्यू आने वाली है 12। ठीक है, ये मेरे पास ये वाली कंडीशन है, बी स्क्र -4ac, तो मेरे पास जो है ग्रेटर देन 0। इस केस में मेरे पास क्या होते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, तो मैं इसको लिखूंगा टू डिस्टिंक्ट, मेरे पास जो है टू वैल्यू निकलने वाली है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। फॉर्मूला लगाऊंगा -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, जो मेरे पास फॉर्मूला है। आप दूसरा फॉर्मूला लगा के भी इसको सोल्व कर सकते हैं जो आपको बताया है। तो मेरे पास -b की वैल्यू क्या है, मेरे पास b की वैल्यू मेरे पास है -6, फॉर्मूले का माइनस और एक जो मेरे पास इक्वेशन का माइनस, प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या है मेरे पास है √12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू क्या आने वाली है मेरे पास 2। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या आने वाली है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो ऑलवेज मेरे पास ये पॉजिटिव का 6 आने वाला है, प्लस माइनस। अभी मेरे पास से इस 12 का मैं रूट निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 12 आने वाला है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ये जो मेरे पास पेयर बना है इसमें से मैं एक 2 बाहर निकालूंगा और ये रूट क्या आ जाए, ये 3 क्या आ जाएगा रूट में, तो मेरे पास आ जाएगा 2√3 अपॉन 4। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं ऐसे, इसको मैं आगे सिंप्लीफाई, ये मेरे पास रफ वर्क है। अब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं 6, अभी 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। अभी ये वाली जो मेरे पास वैल्यू है ना, एक बार मैं पॉजिटिव में लिखूंगा, एक बार मैं नेगेटिव में लिखूंगा। इस इक्वेशन से मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास जो है 2 कॉमन निकाला तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, 2 3 जा 6 प्लस माइनस 2 बार निकाला है तो मेरे पास बचेगा √3 अपॉन 4। तो मेरे पास जो है मैं क्या करने वाला हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मेरे पास जो है ये वैल्यू क्या आएगी, एक मेरे पास पॉजिटिव की वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव की, तो मेरे पास 3 प्लस √3 अपॉन 2, ये मेरे पास एक पॉजिटिव की वैल्यू आ गई और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास माइनस की, 3 माइनस √3 अपॉन 2। अभी जो मेरे पास एक तो मेरे पास वैल्यू आ गई पॉजिटिव की, एक आ गई नेगेटिव की। जो मेरे पास प्रीवियस क्वेश्चन था ना उसमें डी की वैल्यू मेरे पास 0 दे रखी थी, उस केस में दोनों की दोनों वैल्यू मेरे पास आई थी, इक्वल आई थी। ठीक है, ये मेरे पास इसका सोल्यूशन है। सेकंड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ये भी क्वेश्चन जो है सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करना है, बट इसमें जो है के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो है ए की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स के का कोफिशिएंट क्या है 2, तो ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2। बी की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास के, तो मेरे पास बी की वैल्यू क्या होगी की। सी की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे पास 3। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, डी निकालूंगा। डी निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है डी b² - 4ac। ठीक है, डी निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो d इक्वल टू बी की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है के का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे पास, ए की वैल्यू मेरे पास है 2, सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 3। अभी d इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। मेरे पास जो है मेरे पास आ गई 24 वैल्यू। अभी मैं क्या करूंगा, ये भी मेरे पास वैल्यू दे रखी है 0 के इक्वल टू, तो ये चीज मेरे पास
डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, के स्क्र माइनस 24 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास डी के इक्वल है। तो इसकी जगह मैं लिखने लगा के स्क्र माइनस 24 इक्वल टू 0। तो मेरे पास के स्क्र की वैल्यू क्या आएगी, के स्क्र इक्वल टू, ये मेरे पास 24 जो है इस साइड माइनस का है, तो दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का। अभी जो मेरे पास है के स्क्र है, स्क्र को हटाने के लिए इस साइड क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो मेरे पास के इक्वल टू प्लस माइनस √24। तो आपने ये वाला आंसर यहाँ नहीं छोड़ना है, तो आपने क्या करना है, 24 के फैक्टराइजेशन कर देने हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अभी जो मेरे पास ये पेयर है ना एक, तो इसमें से एक 2 निकल आएगा बाहर, और 3 2 जा 6। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, के इक्वल टू, मेरे पास वैल्यू क्या आने वाली है, प्लस माइनस 2√6 बनाना, उसमें से 2 बार आएगा, और बाकी जिसका पेयर नहीं बना वो मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके रूट की फॉर्म में आएगा, तभी मेरे पास ये √6 आ गया। तो मेरे पास के की वैल्यू निकल के आ गई है, ये मेरे पास इसका सोल्यूशन है। नंबर के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी जो मेरे पास के एक्स है, के एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ, पूरी इक्वेशन के साथ करूंगा इसके साथ, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करूंगा तो मेरे पास आने वाला है के एक्स की मल्टीप्लाई -2 के साथ करूंगा तो मेरे पास आने वाला है -2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ये मेरे पास अब क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अभी मैं क्या करने लगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, के। तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, के, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, -2k, और सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 6। सी की वैल्यू क्या आने वाली है मेरे पास, 6। डी निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac। तो मेरे पास जो है बी की वैल्यू क्या आई हुई है, बी की वैल्यू मेरे पास आई हुई है -2k का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, के, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 6। अभी मैं क्या करूंगा, अगर इस 2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम करूंगा तो मेरे पास क्या आने वाला है, डी की वैल्यू मेरे पास आने वाली है 4k स्क्वायर माइनस, अभी इसकी मल्टीप्लाई 6 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करूंगा तो मेरे पास आएगा 24k -24k। अभी जो मेरे पास है डी, ये किसके इक्वल होगा, 0 के। ये भी मेरे पास किसके इक्वल है, 0 के। ये फॉर्मूला भी मेरे पास किसके इक्वल होगा, 0 के। अभी जो मेरे पास जो है, अभी डी इक्वल टू 4k स्क्वायर -24k है ना। अभी जो मेरे पास जो वैल्यू है, जो इसको मैं किसके इक्वल रखूंगा, डी के इक्वल। तो मैं लिखूंगा 4k स्क्वायर -24k इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास आ गई है वैल्यू। तो इस वाली 24 को मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो मेरे पास आएगा 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k, किसका आने वाला है, ये प्लस का। अभी जो मेरे पास जो है, अभी मैं क्या करूंगा, ये 4 मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो मेरे पास के स्क्वायर इक्वल टू 24k अपॉन 4। तो मेरे पास आने वाला है, 4 के टेबल से कट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। वैल्यू क्या आ जाएगी, के स्क्वायर इक्वल टू 6k। अभी जो मेरे पास ये वैल्यू है, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ k इंटू के इक्वल टू 6k। तो मैं क्या करूंगा, ए के से ए के कट कर दूंगा तो मेरे पास k की वैल्यू क्या आएगी, 6। ये मेरे पास इसका रिजल्ट है।